MQM का यौम तासीस PIB में खसूसी तकरीब। अमीन उल हक ने APMSO के मरकजी कमेटी का ऐलान किया। हाफिज शहरियार APSO के इंचार्ज मुकर्रर। कन्वेनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, हमारी कोशिशों से पहली बार 5 साल बाद मरदमशुमारी हुई। हमने 75 लाख नफूस को पाकिस्तान की आबादी में जमा करवाया। जागीरदाराना निज़ाम ने हमने आम पाकिस्तानियों को ऐवानों में पहुँचाया। मेयर कराची ने कोरंगी में 8 करोड़ की तरक्याती स्कीमों का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इलाके की तबाह हाल सड़कों और गलियों को दुरुस्त किया जाएगा। शहर के तमाम टाउन्स में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। KMC के तमाम अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट है। मेयर मुर्तज़ा वहाब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सरगर्म। कोरंगी में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रख दिया। बोले, कोरंगी के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया, हम भी मायूस नहीं होने देंगे। वफाक, सूबा और बल्दियाती हुकूमत एक पेज पर है, जिसकी बदौलत तरक्याती कामों में रुकावट नहीं आएगी। और अब इंशाल्लाह KMC हो, टाउन हो, हमारे MPs हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, मिलकर काम करेगी ताकि लोगों के मसाइल हम हल कर सकें। बल्दिया उज़्मा कराची के 14 अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि मंगल से रफीकी शहीद अस्पताल में डेंटल, ऑर्थो और दियाबितस से मुताल्लिक तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड डिजीज में नर्सिंग स्कूल का भी जल्द इफ्तिताह करेंगे। डेंटल, डायबिटीज और ऑर्थोपीडिक, इन तीनों का बाकायदा मंगल को इंशाल्लाह इफ्तिताह कर दिया जाएगा। काम इस वक्त भी उसका चल रहा है और वो सर्विस जो शायद प्राइवेट किसी अस्पताल में, प्राइवेट क्लिनिक में कई हज़ार रुपए की मिलती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह KMC के इस अस्पताल में जो सरकारी रेट है गालिबन कुछ 100 रुपए, उस पर इंशाल्लाह हम देने में कामयाब हो पाएंगे। वो गायनी वार्ड भी अब चल पड़ा है और माशाल्लाह मैं उसकी वीडियोस भी शेयर करूँगा किस तरह लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत के ताउन से K4 मंसूबे को मुकम्मल करने का अंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि पानी को रिसाइकिल करने और समंदर के पानी को मीठा करने के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। आइंदा 2.5 से 3 सालों में शहर से पानी की कमी के मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। कैमरामैन मन्नान अली के साथ शुएब मुख्तार, City 21। सेनेट के इंतखाबात के लिए सिंध में 35 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 7 जनरल नशिस्तों पर 21, 2 खवातीन नशिस्तों पर 6, 2 टेक्नोक्रेट्स नशिस्तों पर 5, अक़लियत की नशिस्त पर 3 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। सेनेट में सिंध की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला मुकम्मल। MQM के 10 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। अब्दुल रऊफ सिद्दीकी, नजीब हारून, अबू बकर, आमिर चिश्ती, शब्बीर कायम खानी शामिल। हुमायूं उस्मान, यास्मीन दादबाई, सबीना परवीन, निगत मिर्जा ने भी कागजात जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। काजिम अली शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो ने कागजात जमा कराए। सरफराज राजड़ और दोस्त जैसर ने जनरल नशिस्त पर कागजात जमा कराए। बैरिस्टर जमीर घोमरो और सरमद अली ने भी टेक्नोक्रेट्स पर कागजात जमा कराने वालों में शामिल। खवातीन की नशिस्त के लिए कुरतुलैन मरी, रुबैना कायम खानी, मुसरत नियाज ने कागजात जमा कराए। अक़लियत की नशिस्त के लिए पोंजो मल भिल शामिल हैं। आजिज धामरा, जावेद नायब लगारी, करीम ख्वाजा, गवर इसरान, सिद्धो माल, सवेंद्र वलसाई के कवरिंग कागजात जमा। फैसल वावडा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने कागजात जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ के हामी 6 उम्मीदवारों ने भी 7 कागजात नामजदगी जमा कराए। अली ताहिर, राजा खान झकराई, अब्दुल वहाब ने जनरल नशिस्त के लिए कागजात जमा करा दिए। अब्दुल वहाब और मंजूर भुट्टो ने टेक्नोक्रेट्स पर कागजात नामजदगी जमा कराए। भागवान दास अक़लियत और महाजबीन ने खवातीन की नशिस्त के लिए कागजात जमा कराए। सेनेट इंतखाबात के कागजात की जाँच पड़ताल कल से 29 मार्च तक होगी। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से गरीबों की इमदाद का सिलसिला जारी। अदारे ने 2200 मुस्तहिक बच्चों को ईद की खरीदारी करवाई। बच्चों की खुशी दुबाला करने के लिए ईदी भी तकसीम की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था, हमारी ख्वाहिश थी कि यतीम बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह ईद मनाएं। ताहा मलिक की रिपोर्ट। बच्चों में ईद की खुशियां बिखेरने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन सबसे आगे। कराची के निजी मॉल में अल खिदमत के तहत यतीम बच्चों को ईद की खरीदारी के लिए 6000 रुपए का वाउचर तकसीम कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची भी मॉल पहुंचे। हाफिज नईम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पूरा साल अवाम की खिदमत करते हैं, हमें मौजूदा हालात में गजा के बच्चों को याद रखना होगा। पूरे पाकिस्तान में 30,000 ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनकी किफ़ालत उनके अपने घरों में और रिश्तेदारों के पास रहते हुए अल खिदमत करती है।
اس موقع پر میں اپنے غزہ کے ان بچوں کو بھی ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. 31,500 لوگ وہاں شہید کیے جا چکے ہیں، جس میں سے 25,000 سے زائد بچے ہیں یا عورتیں ہیں. اور یہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، بچوں پہ بمباری کر رہا ہے. خریداری کے دوران جہاں بچوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، وہیں ان کے والدین نے الخدمت فاؤنڈیشن کے اقدامات کو سراہا. بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے. جب سے بہت انہوں نے تعاون کیا، جب سے ان کو ہمارا پتہ لگا، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ. اللہ پاک آسانیاں عطا کرے اور بہت راضی ہو جائے ان لوگوں سے. بہت اچھا کرا بھائی، بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. یہ غریب لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے. میں تو یہ کہوں گی، اور میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں یہاں پہ اپنی بچی کو لے کے، تو میرے لیے تو بہت زیادہ ہی وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، ان کی اس میں وہ دے کے اور بچوں کو یہ سمیٹیں سمجھ لیں جن کے باپ نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں. یتیم بچوں کی خریداری کا سلسلہ 4 روز تک جاری رہے گا، جس میں شہر کے مختلف مقام سے آئے 2200 یتیم بچے اپنی مرضی کی اشیاء خرید سکیں گے. ماہ سیاہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا. کورنگی نمبر 6 میں بجلی کی 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نے علاقہ مکینوں کو نڈھال کر دیا. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جاری، گرم موسم میں 9 گھنٹوں کی بجلی بندش کورنگی نمبر 6 کے مکینوں کے لیے امتحان بن گئی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی غائب ہونے سے پانی کی قلت سمیت مختلف مسائل درپیش ہیں. معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ میری بیگم پیرالائز ہے، آکسیجن پیشنٹ ہے. اب 2.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے باوجود مشین میری نہیں چل پاتی. مجھے آکسیجن سلنڈر مجھے پر ڈے 1400 روپے کا بھروانا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے میں بھی پریشان ہو گیا بہت. مطلب کہ پریشانی ہی پریشانی ہے. مطلب کسی طریقے سے سہولت موجود نہیں ہے. پریشانی میں بیٹھا رہتا آدمی، نہ کوئی کام کر سکتا نہ کچھ کر سکتا. بجلی کے بل تو ماشاءاللہ منہ پھاڑ کے آ رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہے ایک بلب اور ایک پنکھا چلتا ہے، بل آ رہا ہے 3-3 ہزار روپے کا. کے الیکٹرک کا موقف ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. کیبل فالٹس اور تکنیکی خرابی کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ نہ دی جائے. کیمرہ مین کاشف کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. کمشنر کراچی کی ہدایت پر شہر میں گناہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 1,54,56,000 روپے جرمانہ کیا گیا، جبکہ سرکاری نرخ کی خلاف ورزی پر 11 روز میں 22 دکانیں بھی سیل کی گئیں. گزشتہ روز 157 گراں فروشوں پر 13,64,000 روپے سے زائد جرمانہ کیا گیا. ضلع جنوبی میں 38 گراں فروشوں پر 4,98,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. شرقی میں 20 گراں فروشوں پر 2,06,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. غربی کی بات کریں تو 19 گراں فروشوں پر 35,000 روپے سے زائد کا جرمانہ عائد ہوا. وسطی میں 25 گراں فروشوں پر 2,87,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. ملیر میں 17 گراں فروشوں پر 64,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. اسی طرح کورنگی میں 26 گراں فروشوں پر 2,15,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ کیماڑی کی اگر بات کی جائے تو کیماڑی میں 12 گراں فروشوں پر 69,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. مہران ٹاؤن میں مسائل کے انبار لاقے. بجلی آتی نہیں، پانی گیس شہریوں سے روٹ کے. کہیں خستہ حال گلیاں، کہیں ٹوٹے پھوٹے روڈ. گیس کے لیے سلنڈر اور پانی کے لیے ٹینکر خریدنے پر مجبور. علاقہ مکین کہتے ہیں سب ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، مسائل حل نہیں کراتے. خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیے. کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن کے مکین مسائل سے بلبلا اٹھے. بنیادی سہولیات نہ ہونے سے علاقہ مکینوں کی زندگی دشوار ہو گئی. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع ہو گیا. علاقہ مکین کہتے ہیں گیس کی قلت، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے پریشان کر دیا. پینے کے لیے پانی مہنگے ٹینکر سے خریدنا پڑتا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے ہائیڈینٹ یہاں پہ بنا ہوا ہے، غیر قانونی ہائیڈینٹ ہے. ویسے بھی اس کو کوئی بند کروانے کے لیے تو انتظامیہ آتی نہیں ہے. 3500 روپے کا یہ ٹینکر ہم لوگ خرید کے یہاں پہ پانی گھروں میں ڈلوا رہے ہیں. سر 24 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، بھائی یہی چکر رہتا ہے. روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گیس یہاں نہیں ہے، سیوریج کا سسٹم تباہ ہوا ہے. بالکل بھی بارش اگر ہو جائے تو یہاں پہ کوئی 2 مہینے تک بندہ اندر نہیں آ سکتا. گاڑی کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. لائٹ ہے نہیں اور گیس بالکل آتی نہیں ہے. ہم لکڑیاں جلا کے کھانا کھا رہے ہیں. اہل علاقہ نے شکوہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ووٹ لینے کے لیے وعدہ تو کرتی ہیں لیکن پورا نہیں کرتی. حکام بنیادی سہولیات فراہم کریں تاکہ علاقہ مکینوں کی زندگی آسان ہو سکے. کیمرہ مین شاہزیب رضا کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21. شہر قائد میں گیس بندش کی شکایات بڑھنے لگی. رمضان المبارک میں بھی عوام کو ریلیف نہ مل سکا. بھیم پورہ UC1 میں سحر و افطار کے اوقات میں گیس غائب رہنے لگی. مزید تفصیلات فرحان خان کی اس رپورٹ میں.
گیس فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ماہ رمضان میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ جاری۔ بھیم پورہ UC1 میں سحر و افطار کے اوقات میں گیس بندش سے پریشان اہل علاقہ کھانے کی تیاری کے لیے سلنڈر اور لکڑیوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ خواتین کہتی ہیں گیس نہ ہونے سے سحر و افطار بنانا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ سحری کے بھی ٹائم میں نہیں ہوتے، افطاری کے ٹائم میں بھی نہیں ہوتے۔ ہم لوگ سلنڈر بھرا کے تھک گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ ہمارے بچے چھوٹے، کرائے کا مکان کرایہ بھرے، سلنڈر بھروائے، بتی کا بل بھرے، کہاں سے ہم لوگ پورا کریں گے؟ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، شہری کے ٹائم میں کام دھندے نہیں۔ اب بچے روزے رکھتے ہیں، کیا بچے کے روزے کی افطاری کی تیاری کریں ہم لوگ گیس بھروائے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ رمضان المبارک میں گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین واحد کے ساتھ فاران خان، سٹی 21۔ گیس مسائل نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ لانڈی سیکٹر 5D میں سحر و افطار میں گیس کی بندش، علاقہ مکین سلنڈر پر کھانا بنانے پر مجبور۔ بسیم افتخار کی رپورٹ ہے۔ گیس نایاب، گرم موسم میں شہریوں کے چولہے ٹھنڈے۔ شہر کے مختلف علاقوں کی طرح لانڈی سیکٹر 5D بھی گیس مسائل سے متاثر۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے پر افطار اور سحر میں کھانے کی تیاری امتحان سے کم نہیں۔ لکڑیوں اور LPG پر کھانا تیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ شہری کی ٹائم بھی آ رہی ہے، پکا نہیں پا رہے، جب جہاں پکانے جاتے ہیں تو گیس چلے جاتی ہے۔ افطار کے ٹائم بھی یہی ہو رہا ہے، جہاں پکانے جاتے ہیں اس ٹائم بھی یہی ہوتا ہے کہ گیس چلے جاتی ہے۔ گیس بالکل نہیں آتی ہے، ہم برابر آگے تھک گئے، گیس بھروا کے آتے ہیں اور کچھ پتہ کچھ اتنا ہی نہیں گیس کا۔ جب لائٹ جاتی ہے کچھ بھی نہیں آتی، گیس بھی نہیں آتی ہے، اور روزہ کرنے کی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہماروں کو۔ صبح 9 بجے 8 بجے گئی ہے، ابھی 3 بجے آئے گی، 3-4 بجے تک آئے گی، اس کے بعد پھر چلی جائے گی رات میں۔ علاقہ مکینوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گیس کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرے تاکہ پریشانی کم ہو سکے۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ منافع خور مافیا بے لگام، شہری پریشان۔ شہر قائد میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سبزی منڈی میں بھی سرکاری نرخ نامے کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ہنڈیا کا لازمی جز پیاز 220 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ لہسن ادرک 640 اور مرچیں 400 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ لال ٹماٹر 80، آلو 60 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا حکام بالا سے بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کاوش شیمن اپنی اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک میں بھی انتظامیہ کی ہٹ درمی، سبزیوں کی من مانی قیمتوں پر فروغ جاری۔ سبزی منڈی میں درجہ اول آلو کی سرکاری قیمت 55 روپے ہے، لیکن ہول سیل مارکیٹ میں 60 اور دکاندار 80 روپے میں فروخت کرنے لگے۔ گاجر 25 روپے سرکاری قیمت کے بجائے 30 سے 60 جبکہ ریٹیل میں 100 روپے تک بیچی جا رہی ہے۔ بھنڈی سرکاری قیمت 236 کے بجائے منڈی میں 250 روپے کلو اور ریٹیل میں 300 روپے پر فروخت ہو رہی ہے۔ پیاز منڈی میں سرکاری قیمت سے 50 روپے مہنگی 220 روپے کلو میں فروخت جبکہ ریٹیل مارکیٹ میں 240 سے 280 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ اس طرح ٹماٹر 78 روپے سرکاری قیمت کے بجائے منڈی میں 80 اور ریٹیل میں 180 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ تاجر بھی قیمتیں کم کرنے کو تیار نہیں، کہتے ہیں مال ہی مہنگا مل رہا ہے تو سستا کیسے بیچیں۔ پیاز میں اصل کے تو جو ایکسپورٹ ہوا نا اس کی وجہ سے مہنگا ہو گیا۔ ادھر پیاز کا سیزن بھی ہے اپنا پاکستان میں، لیکن اتنا ایکسپورٹ ہوا کہ بالکل زیادہ ہو گیا، باہر گیا۔ سرکاری ریٹ کم نہیں ہو رہا ہے، 250 روپے کا ادھر آج ہم لوگ پیاز بیچتے ہیں، اور گولا آلو چینا 160 روپے کلو، خالی 60 روپے کلو، یہ لمبا چینا 50 روپے کلو بیچتے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کرے تاکہ مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔ کیمرامین حیدر اور ساتھی رپورٹر بسیم افتخار کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کا میگا پروجیکٹ BRT ریڈ لائن منصوبہ تعطل کا شکار۔ 4 ماہ سے تعمیراتی کام آگے نہ بڑھنے پر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے متعلقہ اداروں کے ساتھ سر جوڑ لی۔ کوئی ٹھیکیدار منصوبے پر کام کے لیے آمادہ نہیں، لاگت 25 سے 30% بڑھانے کا امکان ہے۔ افسران کی بریفنگ ہے۔ شرجیل میمن نے تعمیراتی کام میں حائل رکاوٹیں فوری دور کرنے کے احکامات دے دیے، منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ آئمہ خان کی رپورٹ ہے۔ BRT ریڈ لائن منصوبہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ یونیورسٹی روڈ پر گھنٹوں ٹریفک جام رہنے لگا۔ BRT ریڈ لائن منصوبہ اگست 2022 میں شروع ہوا تھا، جسے اگست 2024 میں مکمل ہونا تھا، لیکن 1 سال سے منصوبہ سست روی کا شکار تھا اور اب 4 ماہ سے کام بند ہے۔ شہری کہتے ہیں منصوبے کی وجہ سے سڑک تنگ ہو گئی ہے، گاڑیوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں۔ جلد از جلد منصوبے کا کام مکمل کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ٹریفک کا لوڈ بہت زیادہ ہے پیچھے سے، بیک سائڈ سے، اور یہ روڈ بھی جو بہت زیادہ چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی روڈ جا رہا ہے، گلشن اقبال جا رہا ہے،
और यहाँ रिक्शे वाले और बस वाले खड़े हो जाते, उसके वजह से और रोड जो है ना ट्रैफिक जाम हो जाती है। वो पुल के पास रोज़ाना कोई ना कोई घिरा हुआ होता है, क्योंकि इस रोड पे इतने खड्डे कर दिए हैं, कुछ ये लोग सामान ला के रख दिया इन्होंने, कुछ रोड जाम हो गया है, कुछ और लोग शहरियों के लिए और गज़ब अज़ाब बना दिए इन्होंने, जो इस तरफ काम करते हैं काम वालों के लिए भी मसले मसाइल बढ़ गए। दूसरी जानिब वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत BRT रेड लाइन के हवाले से इजलास हुआ। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील जरूरी है, पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ आइमा खान, सिटी 21। बल्दिया उज़्मा कराची ने हाल ही में 792 रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी की। वहीं एक ऐसा मुलाजिम अदायगी से महरूम रहा जो घरेलू मसाइल से परेशान है। बेटियों की शादी के मामलात भी मुतासिर हो रहे हैं। जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। KMC से 2017 में रिटायर्ड होने वाला मुलाजिम अली परेशानी का शिकार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 792 मुलाजमीन को वाजिबात अदा कर दिए, लेकिन एक मुस्तहिक मुलाजिम वाजिबात की वसूली से महरूम रह गया। रिटायर्ड मुलाजिम अली का कहना है कि बेटियों की शादी के मामलात में परेशानी है। मैंने पहले भी दरख्वास्त दी, लेकिन महकमे ने खो दी। जो रकम शुरू में मिली वो खर्च हो गई। इस तारीख से मैं रिटायर हूँ, सिर्फ 2,21,000 रुपए मिले हैं और कुछ 100 रुपए थे या कितने थे। अब 2 लाख में बच्चियों की शादी हो सकती है? आप बताएं, इस दौर में 6,67,000 रुपए रह गए। अभी उसके लिए रो रहे हैं, दरख्वास्त दिया, दरख्वास्त उनकी गायब कर दिया उन्होंने। अब दूसरी दरख्वास्त दी है, अभी रोज के अभी बोला कि अभी हमें मिली है, इंतज़ार करें। इंतज़ार करते करते ये भी हम भी यहाँ मर जाएंगे या ये लोग खा जाएंगे। रिटायर्ड मुलाजिम अली वाजिबात से महरूम दफ्तर के चक्कर लगाकर थक चुका है और मेयर कराची से मामला हल करने की फरियाद कर रहा है। कैमरामैन हारिस के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। कराची समेत सूबे भर में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। सिंध हुकूमत ने रवां साल गंदम खरीदारी का हदफ 5 लाख मेट्रिक टन कम करके 9 लाख मेट्रिक टन कर दिया। तफसीलात आज़ाद नोड़ियों की रिपोर्ट में। माली बहरान के बाद सिंध पर आटे के बहरान के बादल मंडलाने लगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माली बहरान के बाइस गंदम खरीदारी का हदफ कम कर दिया। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से कम करके 9 लाख मेट्रिक टन पर मुकर्रर कर दिया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर चौधरी आमिर कहते हैं कि हुकूमत गंदम खरीदारी की पॉलिसी तब्दील करे। गंदम खरीदना हुकूमत का काम नहीं। तो गवर्नमेंट को इन कामों में नहीं आना चाहिए, उनको इस काम से परे रहना चाहिए। ये टोटली काम ओपन मार्केट का हो गया है, दुनिया चेंज हो गई है बहुत। मेरा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट इस काम से हट जाए और ये काम को ओपन कर दे। ओपन फ्लावर मिलर्स परचेज करें, अपनी गंदम पूरे साल का स्टॉक करें, ओपन मार्केट में स्टॉक हो। अगर आपको शॉर्टफॉल लगे तो आप 1-2 महीने के लिए पोर्ट खोल दें, ऑटोमेटिकली सारी गंदम जो है बॉर्डर से निकल के मार्केट में आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में ऐसे होता है। सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी का टारगेट कम करने के बाइस आटे का बदतरीन बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माजी में हुकूमत 14 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर करने के बावजूद हदफ हासिल करने में नाकाम रही थी। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ आज़ाद नोहड़ियो, सिटी 21। मेट्रोपोल चौरंगी के करीब स्ट्रीट लाइब्रेरी में सहूलियत का फुकदान। शहरी कहते हैं लाइब्रेरी पर कोई शेड है और ना ही कोई सहूलत। धूप में बैठकर कैसे मुतालिया किया जा सकता है? अक्सर औकात ताले लगे होते हैं, कोई नई किताब भी नहीं रखी जाती। मज़ीद जानते हैं मीर कैरियो की रिपोर्ट में। इंतजामिया की अदम तवज्जोही शहरियों की कुतुबबीनी में रुकावट बन गई। दिसंबर 2019 में मेट्रोपोल चौरंगी के करीब कायम होने वाली स्ट्रीट लाइब्रेरी शहरियों की तवज्जो हासिल ना कर सकी। कुतुबबीनी से दिलचस्पी रखने वाले शहरियों का कहना है कि लाइब्रेरी में सहूलत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। धूप से बचने तक का इंतजाम नहीं किया गया। बरसों पुरानी किताबें रखी हुई हैं। लाइब्रेरी जो है वो अपनी सहूलतें उसके अंदर नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ बैठने के लिए कोई शेड नहीं है। जो किताबें मौजूद हैं उन किताबों को, उस लिटरेचर को अपडेट नहीं किया जाता। और दूसरा ये कि ये बंद पड़ा है। ठीक है, अब कोई भी शहरी अगर आएगा तो वो किस तरह से उसको एक्सेस होगी, किस तरह वो पढ़े, यानी वो बैठा रहे, इंतज़ार करे जब तक के जो है वो जिसके पास चाबी है वो नहीं आता। शहरियों का मुतालबा है कि स्ट्रीट लाइब्रेरी में शेड का इंतजाम किया जाए ताकि सुकून से मुताला हो सके। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ मीर कैरियो, सिटी 21।
एक हफ्ते में रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 30 पैसे कमी हो गई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 45 पैसे सस्ता हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर कदर खोने लगा, रुपया महंगा होने लगा। डॉलर के इन्फ्लोज ने रुपए की कदर बढ़ा दी। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ज़खायर में 1 करोड़ 72 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ, जिससे मरकजी बैंक के ज़खायर 7 अरब 91 करोड़ डॉलर हो गए। इस दौरान कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 11 करोड़ 41 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 23 करोड़ डॉलर हो गए। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 30 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 74 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 45 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 25 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए 41 पैसे सस्ता होकर 304 रुपए 58 पैसे का हो गया। बरतानी पाउंड 2 रुपए 52 पैसे कमी के बाद 356 रुपए 73 पैसे पर आ गया। यूएई दिरहम 13 पैसे कमी से 76 रुपए 44 पैसे और सऊदी रियाल 13 पैसे सस्ता होकर 74 रुपए 67 पैसे का हो गया। अशरफ खान, सिटी 21। मॉनेटरी पॉलिसी और IMF की टीम की हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरों पर सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 977 पॉइंट्स की कमी हो गई। इंडेक्स 65,000 की सतह भी बरकरार ना रख सका। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को रिवर्स गियर लग गया। हफ्ता भर मंदी के बादल छाए रहे। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 977 पॉइंट्स की कमी हो गई। 1.5% कमी से इंडेक्स 64,816 की सतह पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकार 18 मार्च को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी से कबल मोहताज नजर आए। साथ ही IMF की टीम तीसरे जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंची है, जिस पर इन्वेस्टर ने नजरें जमा रखी हैं। आज भी हम देख रहे हैं मार्केट में एक मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत ही क्रूशल मुज़ाकरा चल रहे हैं IMF और पाकिस्तान के दरमियान। वहाँ से जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, जो चीज़ मीडिया में आ रही है, तो इन्वेस्टर उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस ले रहे हैं मार्केट के ऊपर। आप देख रहे हैं कि IMF ने चंद नई शराइत का भी ऐलान किया, जिसमें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है गैस से सब्सिडीज़ का खात्मा करे। खासतौर पर वो फर्टिलाइज़र कंपनीज जो सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर गैस ले रही थी, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आ रहा है फर्टिलाइजर के स्टॉक्स के ऊपर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस में आज फिर प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 57 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 70 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 126 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और मार्केट कैपिटलाइजेशन 126 अरब रुपए कमी से 9,228 अरब रुपए रह गई। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। इंडस मोटर्स कंपनी ने टोयोटा यारिस 1300 सीसी की तमाम इकसाम में 73,000 रुपए तक की कमी कर दी। मज़ीद जानते हैं अयाज राना की रिपोर्ट में। टोयोटा मोटर्स का ऐसा इकदाम, टोयोटा यारिस की कीमतों में कमी। इंडस मोटर्स ने टोयोटा यारिस के मॉडल में 73,000 रुपए से 1,33,000 रुपए तक की कीमतों में कमी कर दी। टोयोटा यारिस 1.3 MT की कीमत 43,99,000 से कम करके 43,26,000 कर दी गई। टोयोटा यारिस 1.3 CVT हाई 48,99,000 से कम करके 47,66,000 कर दी। ऑटोमोटिव ट्रेडर्स इंपोर्टर्स एसोसिएशन साउथ के सदर सज्जाद भट्टी का कहना है कि पहले ही गाड़ियों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और पिछले माह में मोटर कंपनी में एक गाड़ी की बुकिंग नहीं की गई। ये खुद उनके लिए सवालिया निशान है। आवाम को पहले इतनी प्राइसेस बढ़ाई, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी से बढ़ाए जा रहे हैं 6 महीने से, साल से, कि इनको खुद इतना इफेक्ट हुआ है कि जनवरी में कोई बुकिंग ही नहीं आई इनके पास। कार शोरूम के कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना था कि गाड़ियों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं जो आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। आम आदमी अब गाड़ी खरीद नहीं सकता। तो आवाम का जवाब सामने, आवाम ने किसी ने नहीं सोचा कि हमने इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदनी है, नाम खरीद सकते हैं। आम आदमी की कुव्वत से तो ये वैसे ही बहुत ऊपर चली गई हैं। सज्जाद भट्टी ने हुकूमत से अपील की कि नए बजट में ऐसे इक़दाम किए जाएं कि नई गाड़ियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच तक आ सकें। बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का शदीद खदशात का इजहार। अपटमा चेयरमैन आसिफ इनाम ने कहा कि रवा माली साल टेक्सटाइल की बरामदात 12 से 13 अरब डॉलर तक महदूद रह जाएगी। अगर इंडस्ट्री को 9 सेंट से कम पर बिजली ना मिली तो बरामदात मजीद घट जाएगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। IMF की शराइत, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान, ताजिरों का तशवीश का इजहार। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ इनाम ने कहा कि बिजली और गैस के रेट बढ़ने से पैदावारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मौजूदा सूरत हाल में इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। माली साल 2021-22 में 18 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की बरामदात रही थी। रवा माली साल टेक्सटाइल की बरामदात 12 से 13 अरब डॉलर रह जाएगी। जबकि आप अगर 2020-21 का और वो 22 का डाटा देखें तो उसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट थी 19.5 और उसमें सिर्फ 1.5 बिलियन की सिर्फ कॉटन आई थी। तो आप नेट एक्सपोर्ट देखें तो 18 थी, आज नेट एक्सपोर्ट जो है वो हार्डली 12 रह जाएगी। तो ये आपकी इंडस्ट्री का जो है वो डिके शो करता है। और चंद दिनों के बाद अभी तो ये शुरू हुआ है, क्योंकि ये 18 सेंट हुए हुए अभी 4-6-8 महीने निकले हैं,
तो ये चीज़ एक दफ़ा ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, फिर हर चीज़ आनी शुरू हो जाती है। चेयरमैन एप्टमा ने कहा कि पाकिस्तान में 17 सेंट्स फी यूनिट बिजली का रेट हो चुका है। गैस की कीमत भी 800 रुपए से बढ़कर 2750 रुपए कर दी गई है, जो महंगी होने पर भी नहीं मिल रही। बिजली के रेट को 17 सेंट से कम करके 9 सेंट की फी यूनिट करना ही होगी। जी, इसमें जो 9 सेंट है ना, ये कोई अपना कोई फिगर नहीं है, इसको गवर्नमेंट वर्क करके भी कर सकती है। मेरे अपने हिसाब से तो इस वक्त इनिशियली तो 7 से 9 के दरमियान कोई फिगर आनी चाहिए। 9 इज़ दी हाईएस्ट फिगर, वी हैव ऑलवेज से 9 और बिलो। तो इस वक्त एक दफ़ा तो हमें इकोनॉमी के स्टार्ट करने के लिए इसको 7, 7.5, 8 या जो भी इस तरीके से करके करना पड़ेगा। चेयरमैन एप्टमा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अब इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस के दुरुस्त रेट की फौरी प्लानिंग करे। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। महंगाई का राजफल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्खनामे पर अमल नहीं हो रहा, हर फल मनमाने दामों पर फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। माह रमजान में महंगाई का तूफान गरीब आवाम हुए हलकान। शहर में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फलों के सरकारी नर्क हवा में उड़ा दिए गए हैं। गोल्डन सेब सरकारी कीमत 219 दुकानों पर 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि पपीता सरकारी कीमत 198 रुपए किलो बाजार में 200 रुपए किलो में दस्तयाब है। शहरियों ने शिकवा किया कि कोई कमिश्नर की रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहा है। मैंने बिल्कुल अलग अलग रेट देखे। अभी अमरूद मैंने पूछा 200 रुपए किलो, और चीकू पूछा 200 रुपए किलो, उस तरफ जाए तो फिर 250, 200 सेब। फल फरोश भी महंगाई के बाइस परेशान नजर आए। बोले कमिश्नर कराची कमरे में बैठकर नर्खनामे जारी कर देते हैं। मंडी से हमें महंगा फल मिल रहा है, महंगा खरीद कर सस्ता कैसे बेचें? वो बस बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के लिस्ट बना लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि बड़ी मार्केट में क्या है, मंडी में क्या भाव बिक रहा है, यहाँ रेडी वाला क्या भाव बेचेगा। अब मंडी से ये मुझे अगर मिलेगा 100 रुपए मिलेगा तो मैं 120 बेचूंगा ना, अगर मंडी से 180 मिलेगा मैं 120 कैसे बेचूंगा। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात किए जाएं। आगे बढ़ते हैं। केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रमज़ान स्नूकर टूर्नामेंट शुरू हो गया। इवेंट में मुल्क भर से टॉप खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं सर केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हूँ, जहाँ पर केपीटी रमज़ान स्नूकर टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है और मुल्क भर से टॉप रैंकिंग खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ केपीटी के जनरल मैनेजर एडमिन ब्रिगेडियर तारिक बशीर साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। तारिक साहब, किस तरह देख रहे हैं, कितना हौसला अफजाई के मुस्तकिल तवातर से मुस्तकिल जो स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं रमज़ान में, और अब रमज़ान के आगाज़ के साथ ही स्नूकर मुकाबलों का भी आप लोगों ने आगाज़ कर दिया? जी, केपीटी आपको पता है कि स्पोर्ट्स में पेश है और हम गाए बगाए टूर्नामेंट्स का इनकाद करते रहते हैं। भी कुछ दिन पहले फ़ुटबॉल का हुआ था और अब रमज़ान में हम ये थर्ड टाइम है कि तीसरा रमज़ान है, ये तीसरा रमज़ान है जिसमें हमने स्नूकर का इनकाद किया है। इस गेम को हम यहाँ पर अरेंज किया है। ये इसमें 26 प्लेयर्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह आज इसकी इनाग्रेशन हुई है और ये इसकी जो फाइनल मैच है वो 29 मार्च को होगा। कितना एक मुस्बत पेश रफ्त है कि मुख्तलिफ खेलों के साथ इंडोर स्पोर्ट्स को भी प्रोमोट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का स्नूकर में बहुत बड़ा नाम है, मुख्तलिफ आलमी एजाज़ पाकिस्तान ने अपने नाम किए हुए। जी, आप जानते हैं मोहम्मद आसिफ साहब को, उससे पहले मोहम्मद यूसुफ साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पैदा किया स्नूकर में। तो हम चाहते हैं कि ये गेम जो है मज़ीद प्रमोट हो पूरे मुल्क के अंदर और रमज़ान में ये बेस्ट टाइम होता है। सुना आपने कि तारिक बशीर साहब बताया था, कोशिश ये कि बेहतर किया जाए, सहूलतों को जो मुनासिब किया जाए और इसमें जो इजाफा किया जाए ताकि खिलाड़ी इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें और पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ से बेहतर ट्रेनिंग करके आलमी मुकाबलों की तैयारी कर सकें। जी, फ्रेंड्स ऑफ बिजनेस सेंटर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ मौजूद हैं। नुमान गुल, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, बंद सेंटर्स की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात इसमें शिरकत कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो बंद सेंटर के नुमाइंदे मौजूद हैं। हमें सर बताइएगा क्या मकसद है इसका और कहाँ से लोग इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं? हर साल फ्रेंड्स ऑफ बंद सेंटर की तरफ से एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाता है
اور اس میں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں بڑھ کر کے مختلف اسپتالوں میں مختلف تعلیمی اداروں میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ملک میں بیماری کے حوالے سے جو بھی کام ہوتا ہے اس میں حصہ لے سکے. اور تعلیم کے شعبے میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کلام پاک میں دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی بے حساب اجر و ثواب سے نوازے گا. سر ہمیں یہ بھی بتا دیے گا اگر کوئی عطیات اپنے دینا چاہتا ہے, اگر کوئی آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے, تعاون کرنا چاہتا ہے, اس کا پروسیس کیا ہے, کہاں پر آ کر سکتے ہیں؟ ہمارا ادارہ ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے اور اس کی جو بھی ڈونیشن جو بھی دینا چاہے وہ میزان بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کر کے فرینڈز اور بن سینٹر کے اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اس وقت جو ہے وہ بن سینٹر کی جانب سے افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہیں اور اس وقت بھی خطابات کا سلسلہ جاری ہے جبکہ افطار کا اہتمام کیا گیا اور بڑی تعداد میں یہاں پر افطار کیا گیا. جی 20 مارچ چڑیا کا عالمی دن. رواں سال یہ دن چڑیا کو چہچہانے کا موقع دیں کے عنوان سے منایا جائے گا. محکمہ جنگلی حیات سندھ نے چڑیا کے مشاہدے اور گنتی کا پروگرام تشکیل دے دیا. آج شہریوں کے مختلف گروہوں نے چڑیا شماری کی. محکمہ جنگلی حیات کے مطابق مہم میں چڑیا کی ویڈیو اور تصاویر کے ساتھ اس کی لوکیشن بھی نوٹ کی جائے گی. ملیر، گڈا، بیریا ٹاؤن، اسٹیل ٹاؤن، ہل پارک، کڈنی ہل میں چڑیا شماری کی جائے گی. صدر ڈیفنس، کلفٹن، لیاری، کرنگی، برنس روڈ، کراچی یونیورسٹی میں بھی چڑیا شماری ہوگی. آج سے شروع ہونے والی چڑیا شماری کے نتائج 20 مارچ کو جاری کیے جائیں گے. عوامی دلچسپی کے پیش نظر مہم میں حصہ لینے والوں کے لیے گوگل فارم جاری کیا گیا ہے. گوگل فارم کے ذریعے شہری انفرادی مشاہدات کو گوگل فارم پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ مہم صبح 8 سے 9 شام 5 بجے تک جاری رہے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.